हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय एंड यू वाचिंग टेक इंडिया लर्न। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेस्ट टाइम एंड अटेंडेंस सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मार्केट में बहुत सारे टाइम एंड अटेंडेंस सोल्यूशन देख चुके हैं जो कि आप यूज़ भी कर चुके होंगे, और मेरे ख्याल से आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाइम एंड अटेंडेंस एक बेस्ट सिस्टम होता है जो कि मेन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। यदि आपका टाइम एंड अटेंडेंस करेक्ट नहीं है तो कभी भी आपका पेरोल करेक्ट नहीं बन सकता, ये आपको भी पता है। तो मैं आज कुछ ऐसे सोल्यूशन को बताने वाला हूं जो कि आपके सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो आपका जिस तरीके का भी रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम में 101% वो फुलफिल होने वाला है, जिस तरीके का भी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है मैट्रिक्स का टाइम एंड अटेंडेंस सोल्यूशन, और मैं इसमें डिवाइस भी कवर करूँगा कि किस तरीके से आप इसका डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप डिवाइस में ना जाएं तो आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर टैब सोल्यूशन यानी कि मोबाइल में ही आप अटेंडेंस फेस के थ्रू यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो आप देख पा रहे होंगे पीछे इंटरफेस जो है वो इस तरीके का होने वाला है, जिसमें आप यूज़र की डिटेल को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र के जो डिटेल है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो शिफ्ट एंड शेड्यूल से रिलेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट बनाने के लिए, तो आप इसमें नंबर ऑफ शिफ्ट भी बहुत सारे बना सकते हैं। जितने भी आपके यहाँ शिफ्टें हैं वो सारे के सारे शिफ्टें यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं वीक ऑफ ग्रुप। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि नॉर्मली संडे को या फिर किसी पर्टिकुलर डेज को वीक ऑफ होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ एम्प्लॉय का वीक ऑफ जो है वो चेंज है। तो उस केस में भी आप वीक ऑफ से रिलेटिव यहाँ पे ग्रुप बना पाएंगे और उस यूज़र को ईजिली असाइन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हॉलीडे है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूटिलिटीज़ में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर मिलते हैं जिससे कि आप शिफ्ट को मैनेज कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा शिफ्ट का सेक्शन रहा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें टाइम एंड अटेंडेंस। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर टाइम एंड अटेंडेंस, तो इसमें आप मल्टीपल टाइप के पॉलिसीज बना सकते हैं। पॉलिसीज जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लेटिंग की पॉलिसीज होती है। उसके बाद सैंडविच पॉलिसी होती है कि कोई यूज़र सैटरडे और मंडे को एब्सेंट रहता है, तो उस केस में बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि उनको संडे नहीं देती है। तो इस तरीके के भी रूल बना सकते हैं। उस तरीके के लीव से भी रिलेटिव जो है वो सैंडविच रूल होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे इजीली बना पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो आपका कोई कॉम्प से रिलेटिव पॉलिसी है तो आप कॉम्प से रिलेटिव पॉलिसी भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊं कि लेटिन से रिलेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके कंपनी ने सिर्फ 5 मिनट का ग्रेस टाइम दे रखा है और 5 मिनट के बाद यदि कोई यूज़र आता है तो वो लेटिन काउंट होता है। तो कंपनी क्या करती है कि एवरी 3 लेट पे हाफ डे डिडक्ट करना है, या फिर एक कंडीशन ये है कि यदि 3 लेट पूरा हो जाता है, 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, आपके जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा सिनेरियो लेके बता रहा हूँ जिसमें आप कंटिन्यूअस बेस पे हाफ डे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप अटेंडेंस देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से आपकी ये सारी पॉलिसीज है। उसके बाद लेटिन की पॉलिसीज है। यदि कोई यूज़र पहले दिन ही 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपकी पॉलिसी कहती है लेट है, तो उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपका अटेंडेंस मैनेज हो जाएगा। उसके बाद किसी तरीके का मैनुअल अटेंडेंस करेक्शन है वो भी आप कर पाएंगे। और उसके बाद स्टेटस करेक्शन है। सपोज़ कि कोई यूज़र जो है वो प्रेजेंट है बट आप उसे एब्सेंट दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे मैनुअली इसको अपडेट कर सकते हैं। और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है ही। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैनुअल करेक्शन। तो फ्रेंड्स, मैनुअल करेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल डेज है, नॉर्मल डेज में आपको उसमें वीक ऑफ करेक्ट करना है, नॉर्मल डे करेक्ट करना है, पब्लिक हॉलीडे करेक्ट करना है, या फिर उसका शिफ्ट करेक्ट करना है, उसका स्टेटस करेक्ट करना है, इन आउट या ब्रेक लेट इन, ये सारा कुछ आपको करेक्ट करना है। शॉर्ट लीव से रिलेटिव काम करना है। तो ये सिस्टम काफ़ी कैपेबल है उन चीज़ों को करने के लिए। ओके, फिर हम आगे इसमें आपको आगे बताएं तो इसमें सारा का सारा
सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसीज भी आपका बनता है। जैसे कि आपके जो हायरार्की सिस्टम होता है एचओडीज का, कि मैंने अपना अटेंडेंस अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो की बात करूं कि सपोज मैं ऑफिस पहुंचा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं ऑफिस पहुंचा, मैं भूल गया, मुझे पंच करना था, मैं भूल गया। अब मैं क्या करूँ? तो इस केस में आपका खुद का एक पोर्टल होगा जिसमें आपका ईएसएस होगा, जिसमें आपका बेसिक डिटेल, आपका अटेंडेंस, आपका लीव डिटेल, ये सारी की सारी चीज़ें होगा। आपके एचओडीज कौन है, आपके जो बेसिक प्रोफाइल है वो क्या है, ये सारा कुछ अपडेट होगा। तो वहाँ पे भी आप अटेंडेंस करेक्शन कर पाएंगे और अटेंडेंस करेक्शन में आप अपना प्रॉपर रिमार्क्स डालेंगे कि आप किस कारण से अटेंडेंस लगाना भूल गए हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। आपने अपना अटेंडेंस का रिमार्क डाला, टाइम डाला, और ये जैसे ही आपने सबमिट किया ये डिटेल आपके एचओडीज तक चला जाएगा। एचओडीज उसको अप्रूव या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देता है तो जो आपका एब्सेंट था वो एब्सेंट ही रहेगा, बट यदि एचओडीज उसको प्रेजेंट करता है तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का एक मेल भी होगा, मतलब कि आपने जब अटेंडेंस करेक्शन अप्लाई किया तो आपका जो करेक्शन का डिटेल था वो आपके एचओडीज को मेल हो जाएगा। एचओडीज ने उसे अप्रूव कर दिया है, तो वो यूज़र को भी एक मेल चला जाएगा जिससे कि उसको पता लगेगा कि उसका जो अटेंडेंस करेक्शन था वो अप्रूव या रिजेक्ट हो गया है। ओके, सो इस तरीके का इसमें अटेंडेंस करेक्शन है। इन सभी चीज़ों को एक एडमिन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी यहाँ से अप्रूव किया जा सकता है। सेकेंड थिंग आते हैं कि ओवर टाइम। एक कंपनी के लिए ओवर टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि कंपनी में देखा जाए तो अटेंडेंस के बाद एक ओवर टाइम बहुत बड़ा पेन एरिया होता है। तो इसमें ओवर टाइम से रिलेटिव भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आपको पॉलिसी कैसी बनवानी है ओवर टाइम की, तो ओवर टाइम की भी पॉलिसी बहुत सारे तरीक़ों से बन सकती है कि किस तरीके से कहाँ आपको कटिंग करना है। जैसे कि मान लीजिए ब्रेक का पैसा नहीं देना है, रात में यदि कोई स्टे करता है उस टाइम पे भी आपको उसका ब्रेक में डिडक्शन करना है। अर्ली में यदि कोई शिफ्ट से पहले आ जाता है तो उस केस में भी आपको नहीं देना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो एक कंपनी उसमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए करती है, क्योंकि बेसिकली वो उन्हीं चीज़ों का पैसा देना चाहती है जो कि एक्चुअल में उसमें काम हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ओवर टाइम होने वाला, शिफ्ट खत्म हुआ, शिफ्ट खत्म होने के बाद वर्कर जो है वो घर जाते हैं फिर आते हैं, तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन आता है, तो उस ड्यूरेशन को भी आप माइनस कर पाएंगे यहाँ से। उसके अलावा बहुत सारे सिस्टम है, जो मैं इस अटेंडेंस सिस्टम की बात बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप यूज़ कर पाएंगे। उसी तरीके से आप ओवर टाइम को अप्रूवल बेस पे भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने अभी अटेंडेंस करेक्शन का प्रोसीजर बताया, उसी तरीके से इसमें ओवर टाइम का भी प्रोसीजर है। अब ओवर टाइम का प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र ने ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम किया तो उसके या तो सुपरवाइजर या उसके एचओडीज ने उसको रोका होगा, तो उस बिहाफ पे आप उसको ओवर टाइम अथोराइज करेंगे। जैसे कि यूज़र अपना शिफ्ट आवर पूरा करने के बाद वो 5 घंटे तक रुका रहा। अब 5 घंटे में उसने क्या काम किया, अब एचओडीज को पता है, उसके सुपरवाइजर को पता है कि एक्चुअल में वो कितने घंटे काम किया था। तो 5 घंटे के अकॉर्डिंग वो उसको अप्रूव कर सकता है कि नहीं, यूज़र जो था वो 3 घंटे ही एक्चुअल में काम किया था, 5 घंटे काम नहीं किया, तो वो 3 घंटे उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो जो उसको पैसा मिलेगा वो 3 घंटे का ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अप्रूवल बेस भी है। उसी तरीके से एडमिन जो है वो बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे अकाउंट्स भी बना सकता है। पर्टिकुलर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे किसी सुपर एडमिन जो होता है उसी टाइप का कुछ यूज़र बनाना है। बेसिकली यूज़र बनाना है 1 या 2 या हो सकता है 10-20। मैं सुपरवाइजर बेस पे बनाना चाहता हूँ कि 10 यूज़र को ये मैनेज कर रहे हैं, 10 यूज़र को ये मैनेज कर रहे हैं, 10 यूज़र को दूसरे लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अकाउंट्स भी बना सकता हूँ, उनको प्रॉपर राइट्स दे सकता हूँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इसमें से किन किन मॉड्यूल्स को मुझे देना है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें अकाउंट्स ऐड ऑन कर पाऊँगा। ओके, अब आते हैं इसके बाद लीव मैनेजमेंट में। फ्रेंड्स, इसमें लीव मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा जो सोल्यूशन है उसमें दे रखा है। इसमें मल्टीपल टाइप के आप लीव बना सकते हैं। लीव की टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लीव की टाइप्स जो है वो आप करीबन
5 या 6 तरीकों का बना सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं। इसमें आप पेड लीव बना सकते हैं। पेड लीव का मतलब ये है कि जो उसका खुद का बैलेंस है, जो उसने अर्न किया है या कंपनी जो पेड बैलेंस उसको दे रही है, तो वो पेड बैलेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे कि ईएल होता है आपका, सीएल, एसएल, ठीक है, इस टाइप के जो पेड लीव है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसमें कंपनसेटरी ऑफ लीव होता है। जैसे कि कोई यूज़र वर्क करता है, जैसे हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे या किसी भी छुट्टी के दिन या फिर एक्स्ट्रा काम करता है, तो उस केस में भी आप ओवर टाइम इसमें कंपनसेटरी ऑफ बना सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अनपेड लीव बना सकते हैं। अनपेड लीव मतलब ये कि आप जैसे कि यूज़र जो है उसके पास कोई भी पेड लीव नहीं बचा हुआ है, यानी कि उसके पास कोई अर्न लीव नहीं बचा हुआ है और उस केस में उसको छुट्टी लेना है, तो उस केस में वो अनपेड लीव अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अनपेड लीव भी बना सकते हैं। तीसरा, आप अभी जो मैं चौथा लीव इसमें बताने वाला हूँ वो है आर्ली लीव। फ्रेंड्स, अभी तक किसी भी सिस्टम में आर्ली लीव नहीं है, तो आप यहाँ पे आर्ली लीव भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्ली लीव जो पेड है, मतलब पेड आर्ली लीव है, उसके बाद अनपेड आर्ली लीव भी है। देखिए यहाँ पे अनपेड आर्ली लीव है, जिसमें कि आप अनपेड से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके का आप यहाँ पे लीव मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे बताऊं कि बहुत सारी आप पॉलिसीज बना सकते हैं जो क्रेडिट रूल्स होता है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप अपने जो भी लीव बैलेंस है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप के आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये मैं सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा व्यू बताया हूँ। आप इसका डेमो देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और आप को कुछ करना नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी है mypayroll@gmail.com। ओके, तो इस पे आपको बेसिकली अपना नाम, अपने कंपनी का नाम, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि आपको फ़ोन नंबर अपना देना है और आप हमें इसको मेल कीजिए। आपको विद इन 24 आवर्स आपको एक मैसेज मिलेगा या फिर आपसे डायरेक्ट बात की जाएगी, आपसे टाइम लिया जाएगा कि किस समय आपको डेमो करना है। तो ये तो हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इसमें मिस कर दिया हूँ, बहुत सारे ऐसे फीचर है जिसको मिस कर दिया हूँ। जैसे कि इसमें मैं एक ईमेल की बात करूँ जो एक्स्ट्रा में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें ईमेल कन्फिग्रेशन, जो मल्टीपल टाइप के ईमेल कन्फिग्रेशन को आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसमें कैफेटेरिया मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन है। इसके बाद वर्क मैनेजमेंट के लिए भी इसमें जो मिल जाएगा आपको। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो इनके बारे में भी मैं ब्रीफली आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बेसिकली जो छोटा छोटा चीज़ है उन्हीं को बता रहा हूँ। आप इसका प्रॉपर डेमो ले सकते हैं क्योंकि इसमें जितने भी आप मॉड्यूल्स देख रहे हैं वो काफ़ी बहुत बड़ा मॉड्यूल है। ये नहीं है कि मतलब छोटा छोटा है। अब मैं आपको इसमें बेसिकली बताने वाला हूँ हार्डवेयर के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। कैफेटेरिया मैनेजमेंट भी है इसमें, उसके बाद फील्ड विजिट मैनेजमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो आने वाले वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी मैं आपको हार्डवेयर की बात करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो भी हार्डवेयर सेम डिवाइस इनका ही होगा। तो आप इसमें डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके के डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारी डिवाइस है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये FOT डिवाइस है। FOT जो कि फिंगर के लिए यूज़ होता है, मतलब आप इसमें फिंगर या फिर कार्ड या फिर आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है। इसका जो ग्लास है, सेंसर है, ये काफ़ी अच्छा सेंसर है, ठीक है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अटेंडेंस आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर फिंगर के थ्रू कर सकते हैं, मतलब आपके जो भी फिंगर का इंप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर पिन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी यूज़र को पिन अलॉट कर दिया है 1 to 4, तो वो यूज़र अपना 1 to 4 इस पर डायल करेगा और उसका अटेंडेंस हो जाएगा। दूसरा मैं डिवाइस की बात करूं तो इसमें है FOP डिवाइस। FOP डिवाइस एक सीरीज है। इसमें कुछ अलग फीचर्स है, जैसे कि इसमें कार्ड चलेगा आपका, उसके बाद आपका पिन चलेगा, इसमें आपका फिंगर चलेगा और इसमें एक बेस्ट ये होता है कि आप इसको लॉक के साथ, मतलब एक्सेस कंट्रोल के लिए जो लॉक आप यूज़ करते हैं उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका डिवाइस
लॉक के साथ ये प्रॉपर वर्क करेगा। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं अभी बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन मैं बेसिकली 3-4 चीज़ों के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा एक वेगा डिवाइस है, कॉसिक वेगा के नाम से आता है डिवाइस। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका डिस्प्ले जो होगा वो कलरफुल होगा, और बाकी जो मैंने बताया आपको FOT FOP इसकी जो डिवाइस है वो डॉटमेटिक्स टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेगा का जो डिवाइस है वो जिसका डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा देखने में भी है, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। ये डिवाइस आपके कैमरा जो डोम या फिर बुलेट दोनों टाइप्स के कैमरा है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, डोम और बुलेट के साथ। उससे भी अटेंडेंस हो सकता है, मतलब फेस डिवाइस भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ऐप भी देख सकते हैं, ऐप बेस्ड सोल्यूशन भी है, मतलब बेसिकली ऐप को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मोबाइल या फिर टैब में इस ऐप को इंस्टॉल करना है, और एक इसका इनरोलमेंट प्रोसीजर होता है जो कि एक किसी पर्टिकुलर लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपका बन जाता है, वहाँ से आपको इसको इनरोल करके यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इन सब चीज़ों का भी वीडियो बना के आपको 1 by 1 बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम बहुत ही बेस्ट है, आप इसको एक बार ट्रायल लीजिए, इसका डेमो लीजिए, तभी आपको जाके ज़्यादा कुछ क्लियर होगा। मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।